अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक छोटी सी वीडियो लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर आपको समझ आएगी कि कैल्शियम का जो रोल है वो बर्ड की हेल्थ के अंदर क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या किरदार है। आपने गौर से वीडियो को देखना है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक मून चीक का और सन चीक की फ़ीमेल, मून चीक का मेल था, और ये जोड़ा आपने देखा होगा ये यहाँ पे था। तो अब वो जोड़ा यहाँ आ गया है, ये जोड़ा यहाँ आ गया है। ये वो जोड़ा है जिसको मैंने आपको बताया था कि एक का मेल एक्सपायर हुआ, एक की फ़ीमेल ख़राब हुई, तो मैंने ये बड़े केज में छोड़े थे ताकि वो बॉन्ड हो जाएं। अब ये बॉन्ड हो गए हैं, देखिए मैंने यहाँ छोड़े हैं तो ये लड़ नहीं रहे हैं, ये जोड़ा लग गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मेरा एक जो पेयर है वो अच्छा बच गया। ये वही फ़ीमेल है जिसके नेल्स नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ लगा दिया है, सेट है, ये यहाँ पे इंशाल्लाह ब्रीड करेगा और इसको जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, सेकेंडली अब आ जाते हैं इस पेड़ पे कि इसको इधर क्यों लेके आए हम। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी टांग देखें। ये बेचारी अंडों पे थी, इसने पहले हमारे पास एक क्लच किया है, दूसरा क्लच ही इसका था, तो उसके अंदर इसके जो अंडे हैं, इसको एग बाइंडिंग का इशू हुआ। इसको एग बाइंडिंग की मेडिसिन दी और एग बाइंडिंग की मेडिसिन देने के बाद इसने एग रिलीज़ किया। वो एग फर्टाइल हो गया। कल मैंने देखा वो फर्टाइल था, लेकिन मैंने देखा इसकी ये टांग को इशू हो गया, यानी कि इसकी एनर्जी जो है वो बड़ी डाउन हो गई है। बट अगर आप इसकी हेल्थ देखें, इसकी फीदर्स क्वालिटी देखें तो बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन ये जो इसकी टांग जो है वो आप देख रहे हैं कि वो सही काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसको डेफिशिएंसी है। अब इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए मैंने जो इसका फर्टाइल एग था वो एक और पेरेंट के नीचे रख दिया है, एक और जोड़े के नीचे रख दिया है, और इसको जो है वो इस केज के अंदर ले आए हैं। ये थोड़ा बड़ा केज है, इसमें ये फ्लाइंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऊपर भी स्टिक्स लगी हैं, नीचे भी ये फ्लाइंग भी करेंगे। और यहाँ इसको जो हम फूड देंगे वो भी अच्छी, ये मैंने पानी लगाया है, विटामिन ई इसके अंदर है, विटामिन सी इसके अंदर है, कैल्शियम इसके अंदर है, स्पार्क इसके अंदर है। ये पानी मैंने इसको लगाया है ताकि इसकी जो इंस्टेंट एनर्जी है वो जल्दी से बहाल हो जाए। ये देखें, ये अब आप देखें कि आप कहेंगे कि आप इतनी अच्छी फूड डालते हैं तो फिर भी ये इशू देखें। इशू किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के साथ आ सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अब मेरे पास 100+ पेयर हैं, एक पेयर को ये इशू आ गया तो मतलब क्या है कि 1% जो है हमारी फूड से 1% जो बर्ड है वो इफ़ेक्ट हुआ। अब आप देखिए, ये अंडा मेरे ख्याल दूसरा तीसरा भी देगी, लेकिन हम उसको वेस्ट कर देंगे। अगर सही बाहर बच गया तो उठा के किसी के नीचे रख देंगे, लेकिन इस पिंजरे में वैसे अगर अंडा दें तो बचता नहीं है। तो आपने अब ऐसी सिचुएशन में जब भी आपकी फ़ीमेल को बर्ड एग बाइंडिंग का इशू हो तो आपने उनको फ़ौरन जो है वो सेपरेट कर लेना है और उनकी जो डाइट प्रोटोकॉल है उसको चेंज कर देना है। उनको हाई क्वालिटी आपने जो है वो देने हैं विटामिन्स वगैरह, क्योंकि उनकी एनर्जी बहाल होगी और उनको फिर कम से कम महीना 2 महीना आपने रेस्ट देना है। अब मेरे लिए ये जोड़ा महीना 2 महीना नहीं, ये 6 महीने रेस्ट पे चला गया। क्यों कि ये अब जब रिकवर करेगा तो गर्मी आ जाएगी, मैं सारे पेयर जो हैं वो रेस्ट पे कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मैं रेस्ट पे ले जाऊंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगा और बाद में इसकी जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप लोग भी जब भी आप देखेंगे आपके परिंदे जो हैं वो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आप देखिए इसके परों की क्वालिटी देखें, शानदार है, लेकिन बस इसको डेफिशिएंसी हो गई किसी भी वजह से। तो ये मुझे पता नहीं क्यों हो गई, लेकिन ये देखें ये मसले आते रहते हैं। जो भी आपका फार्म होगा उसके ऊपर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपने उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इस तरह आपने इसको सेपरेट कर देना है। इसको मैं आपको आगे भी वीडियोस में दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ये रिकवर करेगी और फिर आप देखिएगा कि ये जोड़ा इंशाल्लाह हम दोबारा ब्रीड पे लगाएंगे। जैसे आपको ये जोड़ा ख़राब हुआ हुआ दिखाया था, आज वो जोड़ा जो है दोबारा बॉन्ड करके हमने एक नया पेयर बना के लगा दिया है और इंशाल्लाह ये हमारे पास ब्रीड करेगा बिस्मिल्लाह। तो आपने कभी भी जब आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं आपने परेशान नहीं होना, आपने उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, यही एक ब्रीडर का काम है। ठीक है, अब जोड़ों को मसले होते हैं, वो लोग जो हैं वो मर मुर जाते हैं लोगों के परिंदे। ठीक है,
और उसके बाद फिर वो कहते हैं यार ये मसला है, वो मसला है, ये काम नहीं अच्छा नहीं। इसमें ये नहीं है कि आपने बच्चे निकलवा लेने, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए। एक अच्छा ब्रीडर वो है जिसको हर चीज़ का ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। अच्छा ब्रीडर वो नहीं है जिसके पास सिर्फ अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अच्छे जोड़े आप बाहर से लेते जाएं, बच्चे निकलते जाएंगे, लेकिन जब वो ब्रीडर होगा ना, ये सारे इशू उसी को आते हैं। एग बाइंडिंग के इशू आ गए, डेफिशिएंसियों के इशू आ गए, बर्ड को ये परों के इशू आ गए, ठीक है। ये सारे आपने सॉल्व कैसे करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। आज मैंने कुछ जोड़ों की डिवर्मिंग भी की है, कल फिर मैंने उनके वो उतारे थे ये फीडर्स वगैरह, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना। यहाँ पे सारा दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन मैं हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाता। एक नया सिलसिला शुरू किया है, आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के बता देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर अभी भी 500 पे घूम रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 1000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करें, लेकिन इंशाल्लाह चलो आप भाइयों का प्यार है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आज एक छोटा सा जो टिप था वो आपके साथ शेयर करना था, और इंशाल्लाह आपके साथ इस पूरे जोड़े की जो प्रोग्रेस है वो शेयर करता रहूँगा। आप भी अपने शेड के अंदर, जैसे मैंने इस रूम के अंदर ये 2 बड़े केज लगाए हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है बर्ड को निकाल के इधर, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने जो मेडिकल प्रॉब्लम के लिए केज रखे होते हैं वो छोटे होते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेडिकल प्रॉब्लम जब भी आपने ट्रीट करना है ना, आपने बर्ड को बड़ा केज देना कि वो बेचारा उड़े और सारी ये जितना उड़ेंगे उतना फिट रहते हैं। अगर कोई परिंदा बीमार भी है उसको आप बड़े केज में छोड़ेंगे, वो सही हो जाएगा, उसको मेडिकेशन दें और वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, ठीक है। छोटे केज में तो वो बैठा रहेगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी, तो वो दवाई भी क्या खाएगा, दाना में क्या खाएगा। तो इन चीज़ों को समझें, टेक्निकली चीज़ों को लेकर चलें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।